साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आपका दोस्त मुकेश नागर फिर एक बार आपके साथ है। साथियों, बहुत जबरदस्त बात है। आज मैं जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की टेस्ट सीरीज आपके साथ, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन है और इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? साथियों, गार्षद तासी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर जो गार्षद तासी है, उनके द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का जो सूत्रपात किया था, उसका पूरा का पूरा ब्रीफ यहाँ पर दिया गया है। ये देखो आप, तो इसको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सस तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर दिया गया। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। कितनी बढ़िया बात इसने ब्रीफ में यहाँ पर लिखी है साथियों। तो एक एक क्वेश्चन को हम इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मजे से इन क्वेश्चनों को हल कीजिए साथियों। आपके बहुत काम आएंगे ये प्रश्न। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर गार्सद तासी के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला सूत्रपात किया गया था साथियों। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? सबसे पहले वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था साथियों। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो प्रथम लेखक थे वो कौन थे? गार्सद तासी को माना जाता है। सबको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत जबरदस्त तरीके से। कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, ये पहला इतिहास ग्रंथ है जो कालक्रम के अनुसार लिखा गया था। अगला प्रश्न आता है, इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो गार्सद तासी है। देखो कितनी बार एक क्वेश्चन को घुमाया गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान किसको माना जाता है? जोशुआ केटलर को माना जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या मैटर है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर हैं। डच पुर्तगाली थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर के भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यवसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी के सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ग्रामर इनके द्वारा लिखी गई थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गिरेशन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर गिरेशन के द्वारा लिखा गया था, आप सबको पता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा ब्रज भाषा व्याकरण भी प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में, हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। किसका? वाजपेयी जी के साथ। आपको ये ध्यान होना चाहिए।
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है। आगे बात करते हैं इसके, अब इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1829 में, ये मैंने पढ़ा दिया है पूरा का पूरा, लिखा है, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा बनारस से जो निकलती थी, काशी से जो निकलती थी, उससे हुआ, द्वारा प्रकाशित हुआ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया था। किस रूप में निकला था? हिंदी शब्द सागर के रूप में। अन्य तथ्य और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। शिव सिंह सरोज, जो 1883 में शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया, लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र इसके अंदर दिया गया है, उनके उदाहरण दिए गए हैं और ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई रचना थी। साथियों आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो आप सबको पता है 1929 में यह प्रकाशित किया गया था। आगे देखिए, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बना दिया गया था? तो कौन से रचना थे साथियों? आप सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में? आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्या नाम था उसका? पादरी एडिशन ग्रिब्ज, पादरी एडिशन ग्रिब्ज, ये नाम इसमें दिया गया है। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिशन ग्रिब्ज हैं। पादरी AFE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रेशन है। थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें मिल जाता है। ग्रेशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आपको याद रखना है। किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया था। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसके कौन है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा ये हिंदी अनुवाद किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, वो भी पढ़ लिया जाए। हिंदी ग्रंथ यानी कि ग्रेशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया। अन्य तथ्य भी इसमें पढ़ लिया जाए। किशोरीलाल गुप्त का जो जन्म है, किशोरीलाल जी गुप्त का जो जन्म है वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पंडित विश्व प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक रहे हैं साथियों। पंडित विश्व प्रसाद मिश्र का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। आगे गुप्त जी को विंद गौरव से सम्मानित किया गया। गुप्त जी की कृति कौन? किशोरीलाल गुप्त जी की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति कौन सी थी? सूर सागर की टीका, जो 4 कालखंडों में प्रकाशित की गई थी। यह आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आगे प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक किसको माना जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को माना जाता है। अच्छे से आप लोगों को ये पूरा का पूरा याद रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक किसको माना गया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शीर्षक से किया था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, देखो घूम फिर करके क्वेश्चन वही आते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है साथियों। इस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन हैं। उन्होंने आदिकाल की जो अंतिम समय सीमा मानी है वो 1400 ईस्वी तक मानी है साथियों। आगे बढ़ते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है।
किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसके द्वारा किया गया? मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया है। मिश्र बंधुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख यहाँ पर किया है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम क्या क्या है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और क्या नाम है? गणेश बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अलग अलग पैटर्न में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है साथियों, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया था और जबकि चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और बहुत बार इसको पूछा जाता है। इन तीनों भाइयों के नाम भी एक साथ पूछ लिए जाते हैं। मिश्र बिंदुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया था। मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था? वो प्रकाशित हुआ था 1934 में। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, उसी के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। वो समय सीमा संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 तक समय सीमा इन्हों के द्वारा निर्धारित की गई है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल इन्होंने रखा 700 से 1400 विक्रम संवत तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 तक, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक और वर्तमान काल 1926 से विक्रम संवत तक ये काल रहा है। आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1868 से 1993 ईस्वी तक प्रथम उत्थान काल का माना है, जिसे पुनः जागरण काल हम लोगों ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक संवत 1925 से 1950 तक माना। द्वितीय उत्थान काल का 1893 से 1918 ईस्वी संवत 1950 से 1975 ईस्वी तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके भाषा संस्कार के महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला अवधि यानी कि काल अवधि निर्धारित की थी। वो थी संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक काल निर्धारित इनके द्वारा की गई थी, जो पहले हम लोगों ने पढ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक रखा है? 1893 से 1918 ईस्वी तक रखा है। आगे, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना। 1893 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में किसके द्वारा की गई थी? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था रही है। हिंदी साहित्य के क्रिएशन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस शब्दकोश के लेखक भी कौन रहे हैं? श्याम सुंदर दास हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1893 ईस्वी में की गई थी। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए।
आगे है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। देखो घूम फिर करके वही क्वेश्चन बहुत बार अनेक बार पूछा गया है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रामचंद्र वर्मा नहीं थे। याद रखना कौन कौन इसमें शामिल थे इस सभा के संस्थापकों में। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण, ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव कुमार सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893, यहाँ पर डेट सहित दे दिया गया है। 16 जुलाई 1893 वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह रहे हैं। इन प्रभृतियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकारों में घोषकार रहे। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा। आगे पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। 1800 में हुई थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। ये प्रश्न तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। वेलेजली ने जॉन गिलक्रास्ट के अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1880 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्रास्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। याद रखना इन सारी बातों को। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों लालू लाल सदल मिश्र, ये बड़ा नाम है इनका। ठीक है, आगे पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में की गई थी। आगे बात करते हैं कलकत्ता में स्थापित पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक किसको माना जाता है? जॉन गिलक्रास्ट को माना जाता है। आगे बात करेंगे सदल मिश्र की भाषा की विशेषता कौन सी रही है? पूर्वीपन इसमें रहा था। सदल मिश्र की जो भाषा रही, सदल मिश्र के द्वारा जो भी लिखा गया उसमें जो भाषा रही उसमें पूर्वीपन बहुत झलकता है। आगे सदल मिश्र बिहार प्रांत के साभा जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। ये कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक रहे थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा रहा जा रहा था वह खड़ी बोली गद्य ही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे अच्छे से याद रख लेना कि जो गंग कवि थे वो अकबर के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ यहां से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार माने जाते हैं। सदल मिश्र को क्या माना जाता है? हिंदी के पहले गद्यकार। सदल मिश्र की दो गद्य कृतियां रही है, नासिकतोपाख्यान और चंद्रावती, जिसको एक ही नाम दिया गया। 1803 में इनके द्वारा लिखी गई। और एक है रामचरित 1806 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा का लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही दिया जाता है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईशा अल्लाह खां के बाद में सदल मिश्र का नाम ही आता है। लल्लू लाल की रचना जो प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली यहाँ पर आख्यात्मक रही है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना जो है सुख सागर रही, एक धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर रहा है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर रही है, यह आपको याद होनी चाहिए। लल्लू लाल की जो रचना रही है वो प्रेम सागर रही है, ये भी आपको याद होना चाहिए।
इसकी भाषा पर पंडितापन एवं पारसी का प्रभाव देखा गया। ईशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की रचना है। ईशा अल्लाह खां की रचना जो रचना रही है रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र भी कहा जाता है, जो ईशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई। इसकी जो भाषा रही है वो उर्बी ये अरबी, पारसी और उर्दू रही है साथियों। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉर्ज जॉन गिलक्रास्ट ने हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है जॉन गिलक्रास्ट जो है हिंदी उर्दू के अध्यापक रहे हैं। इन्होंने आगरा के थे भैया लल्लू लाल, याद रखना। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? प्रेम सागर। और आरा के जो थे वो सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में इनके द्वारा नियुक्त किया गया था। जॉन गिलक्रास्ट ने जो है आगरा के लल्लू लाल जी को और आरा के सदल मिश्र जी को यहाँ पर भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया गया था। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फुलनहा के बिछाने, सोनम के थंब, चुमुदी सी बरतते थे, बाजने लगा और कांदती, ये पूरी की पूरी रचनाएं इनकी रही है। आगे है लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है वो कौन सा है? प्रेम सागर रहा है। आया था ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर यहाँ पर लल्लू लाल जी की रचना निकल करके आती है, जो हम लोगों ने पढ़ी है। रानी केतकी की कहानी को किसके द्वारा लिखा गया? ईशा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया, जिसे उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। आगे रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ईशा अल्लाह खां को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे थे? कौन रहे थे? सदल मिश्र यहाँ पर वहां पर हिंदी पे अध्यापक इनको माना जाता है। आगे इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रहे? वो थे लल्लू लाल जी। आगे नासिक के तोपाख्यान के लेखक किसको माना जाता है? सदल मिश्र को माना जाता है, याद हो जाना चाहिए। नासिक के तोपाख्यान के जो लेखक हैं वो सदल मिश्र हैं। नासिक के तोपाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन हैं? सदल मिश्र हैं। इस तरह के प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रश्न एक ही है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी रही है? तो कौन सी रचना है? नासितोपाख्यान सदल मिश्र की रचना रही है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उदयभान चरित्र के लेखक किसको माना जाता है? उदयभान चरित्र का जो लेखक है ईशा अल्लाह खां को माना जाता है, जो रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जानी जाती है। सुख सागर का दो अच्छा नाम है सदा सुख लाल इसके राइटर हो जाएंगे। सुख सागर का जो विषय रहा है वो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के रूप में यहाँ पर लिया है। सुख सागर भगवान विष्णु की उपदेशात्मक प्रसंग को हम सुनते हैं तो हमें सुख मिलता है, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ये पढ़ लेना, बहुत अच्छी बातें इसमें दी गई है। भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी रहे हैं। तो साथियों ये टोटल 47 क्वेश्चन आज हम लोगों ने एक टेस्ट के रूप में किए हैं। आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को बढ़िया तरीके से पढ़िए, बार बार सुनिए और बार बार रिवाइज कीजिए। इससे साथियों आपका जो मनोबल बढ़ेगा, आपके द्वारा पढ़ी गई चीजें आपको कितनी याद है, इस टेस्ट में करने के बाद में सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएगी। एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप इसे दे सकते हो और एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप इसे अच्छे से कर सकते हो साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। जब तक के लिए तब तक के लिए साथियों आपके साथ आगे भी मैं बना रहूंगा। और साथियों इस टेस्ट को अच्छे से कीजिए और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपको जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।